जय भीम साथियों। आज 14 अप्रैल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 132वां जन्म दिवस की सब संविधान मानने वालों को और संविधान को प्यार करने वालों को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस पूरे देश में जो बाबा साहब को प्यार करते हैं, संविधान को प्यार करते हैं, उन्होंने बड़ी धूमधाम से मनाया। आज मैं खुद पार्लियामेंट स्ट्रीट पर था। मैं हर साल जाता हूँ, पिछले बहुत वर्षों से जाता हूँ। बाबा साहब का मेला लगता है, चारों तरफ खुशियाँ होती हैं, लोग ढोल नगाड़े बजा रहे होते हैं, किताबें बिक रही होती हैं। बाबा साहब का साहित्य, उनके इतिहास, उनके जीवन की झांकियों का अंबार लगा होता है। तमाम संगठन, सरकारी और गैर सरकारी, वहाँ स्टॉल लगाते हैं, पानी बांटते हैं, हलवा खिलाते हैं, वहाँ पर खाने के लिए लंगर लगाते हैं। विहंगम दृश्य, बहुत खूबसूरत मेला। अब मैं हमेशा पिछले बहुत वर्षों से, करीब 15 वर्षों से मैं लगातार निरंतर दुनिया का सारे काम छोड़ के मैं हमेशा वहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट पे जाता हूँ। सिर्फ कोरोना पीरियड में 2 साल नहीं जा पाए क्योंकि बंद कर दिया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर नहीं होते, पैदा नहीं होते 1891 में, एक देवदूत की हैसियत से अगर नहीं पैदा होते, तो हमारा क्या होता? क्या होता हमारा? भारत की आज़ादी के लिए सब लड़ रहे थे, मगर उस आज़ादी में हिस्सेदारी के लिए सिर्फ बाबा साहब लड़ रहे थे, अछूतों की हिस्सेदारी के लिए, अनटचेबल्स की हिस्सेदारी। ये वसुधैव कुटुंब मनुवादी पूरी दुनिया में चिल्लाते हैं बड़ी जोर से, वासुदेवाय कुटुंब। पूरी दुनिया उनकी एक कुटुंब है, मगर उस कुटुंब में इस देश के अछूत कहाँ हैं भाई? कहाँ थे तुम्हारे टाइम पे? और अब भी कहाँ हैं अछूत? गटर में मर रहे हैं हमारे लोग। गटर में मरते हैं तो तब इनको हम कुटुंब नहीं दिखाई देते। अगर ये भारत का महान संविधान नहीं होता, बाबा साहब एक देवदूत के रूप में पैदा नहीं होते, हमारे जीवन के लिए संघर्ष नहीं करते, हमारी आज़ादी, हमारे लिए न्याय, समता, बंधुता की गारंटी भारत के संविधान में नहीं करके जाते, तो मैं आपसे ऐसे रूबरू नहीं हो रहा होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। भारत के उन महान संविधान में दिए गए उन मूल अधिकारों की वजह से मैं आपके पास इस तरह से बात कर रहा हूँ, बात कर पाता हूँ, हमेशा खुल के अपनी स्थिति को बयान कर पाता हूँ। अपने लोगों की पीड़ा को जोर जोर से मैं चिल्ला चिल्ला करके देश दुनिया के सामने रख पाता हूँ। आज बहुत ही खूबसूरत दिन है। मेरी दिवाली, होली, दशहरा सब यही है। बड़ा दिन, छोटा दिन, नया दिन, पुराना दिन, नया साल, पुराना साल, 14 अप्रैल, ये मेरे जीवन का तो खास तौर पे बहुत ही खूबसूरत क्षण है, क्योंकि मैंने बाबा साहब को पढ़ा है, बड़ी बारीकी से पढ़ा है। और मैं मानता हूँ इस बात का कि अगर 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अगर भारत का संविधान बाबा साहब बना करके उसको लागू नहीं करते, तो जो भी कुछ मिला थोड़ा बहुत वो भी नहीं मिल पाता। आज देश में सरकारें अपनी मर्जी चला रही हैं।
न्याय खत्म। अब न्यायालयों की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है न्यायालयों की। ताबड़तोड़ अब जो सरकारें बैठी हैं वो खुद ही फैसले कर रही हैं। SC ST के सरों पे खतरा मंडराने लगा है, संविधान खतरे में है। अब उस महान संविधान में दिए हुए लोकतांत्रिक अधिकारों को बचाने का समय है। मैं तो एक प्रचारक हूँ, भारत के संविधान का रक्षक और उसका प्रचार करने वाला प्रचारक हूँ। मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हें बता दूं भाई, उन खतरों से आगाह कर दूं। इस भारत के संविधान से पहले ढूंढो, पढ़ो किताबें, तुम्हारी क्या हालत थी, क्या दुर्गति थी, और इस भारत के संविधान लागू होने के बाद आज तुम्हारी क्या स्थिति है, किस स्थिति में पहुंच गए। एक महामूर्ख जो बाद में महाकवि कालिदास बने, वो महामूर्ख ही उस डाली पर, एक पेड़ पे बैठ करके उस डाली को काट रहा था, खुद दूसरी तरफ बैठ गया फलक की तरफ, और उस डाली को काट रहा है, और वो काटता पूरी कट जाती तो धड़ाम से खुद ही नीचे गिरता, क्योंकि जिस डाली पे बैठा है उसी को काट रहा है। 2-3 साधु वहां से गुजर रहे थे, उसने कहा भाई महामूर्ख क्या कर रहा है भाई, तू किस डाली को काट रहा है भाई, ये कट गई तो तू धड़ाम से गिरेगा, तेरी चोट लगेंगी, हाथ पैर लगेंगे, टूट जाएंगे, तू मर भी सकता है। आज वही काम हमारे SC ST के लोग कर रहे हैं। जिस संविधान ने हमें आज़ादी, न्याय, समता, बंधुता के अधिकार की गारंटी दी, जिसकी वजह से आज हम सर उठा के चल सकते हैं, ये जो तन पे कपड़े हैं उनकी उसी संविधान की वजह से पहन सकते हैं, पीने का पानी से लेकर शिक्षा के अधिकार तक, कोई आपके खिलाफ कोई एट्रोसिटी करे, यहाँ तक कि जातिगत शब्द भी बोले तो कोर्ट कचहरी जाने का अधिकार, पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का अधिकार, सुरक्षा पाने का अधिकार, अपनी मनमर्जी के योग्यता अनुसार पेशे नौकरियां करने का अधिकार, अपनी बात रखने का अधिकार, पूरे देश में जहां मर्जी विचरण करने का अधिकार, सारे अधिकार, आज़ादी, न्याय। आर्टिकल 14 जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है, विधि के समक्ष सब नागरिक बराबर हैं। बाबा साहब बोल के गए, भैया सब बराबर हैं, और ये कह रहे हैं संविधान खराब है, खत्म कर दो। ये अछूत जिसकी औकात नहीं थी हमारे सामने खड़े होने की, यह अछूत जो हमारे सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता था, नंगा खड़ा होता था, भूखा रहता था, जिसको हम झूठन देते थे, यह अछूत जिसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो हमारी बराबर बैठ रहा है। ये संविधान का आर्टिकल कह रहा है 14, विधि के समक्ष सब बराबर हैं। उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, कह रहा हमारे लोगों को बता रहे हैं कि भैया तुम तो हिंदू थे, ठाकुर थे, फलाने थे, ढिकड़े थे, खत्म करो, अपने हाथ से खत्म करो इस अधिकार को, संविधान खराब है, खत्म कर दो, कह रहे हैं। वो हमारे लोगों को बता रहे हैं, और हमारे लोग मान मान करके वो खुद इस संविधान को तोड़ने के लिए उन शक्तियों के साथ खड़े हैं जो तुम्हारी आज़ादी, न्याय खत्म करना चाहते हैं, तुम्हारे अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं। एक महामूर्ख को कालिदास था, महाकवि होने से पहले, ज्ञान प्राप्त होने से पहले जिस डाली पे बैठा था उसको काट रहा था, और आज हमारे लोग जिस संविधान की डाली पर बैठे हैं, संविधान रूपी वृक्ष जिस डाली पर बैठे हैं, उसी डाली को काटने में लगे पड़े हैं। उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो उस डाली को, उस पेड़ को ही काटना चाहते हैं, उस पेड़ की जड़ों में तेजाब डाल रहे हैं, उस संविधान रूपी वृक्ष को खत्म करना चाहते हैं, वो स्वयं उसको खत्म करना चाहते हैं भाई।
हम खुद ही अपने आप ही उस डाली को काट रहे हैं संविधान की, और खुद धड़ाम से नीचे जाल बिछा हुआ गुलामी का। वो गटर पड़े हैं, वो नालियां पड़ी हैं, वो मोहल्ले अभी इंतजार कर रहे हैं जो हमारी बहन बेटियां मोहल्ले करने जाया करती थी। वो कूड़ी वो आज भी इंतजार कर रही हैं जिन कूड़ियों पर हम जिनको उठा उठा करके बाहर के फेंक के आते थे। हमें दूसरे धंधे करने का आज़ादी नहीं थी, अधिकार नहीं था। वो इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल तैयार हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस महान दिन, जिस दिन वो पैदा हुए, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिन्होंने अपने बच्चे खोए, अपना जीवन निछावर कर दिया, खुद तकलीफें सही, गालियां सही, और हमारे लिए संघर्ष किया। आज हम उन अधिकारों को, जब हमारे पास एक अधिकार नहीं था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लड़के हमें वो अधिकार दिलवाए, और आज हमारे पास अधिकार संविधान के होते हुए हम उन संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने पे हम खुद तुले पड़े हैं। हम उन शक्तियों के पीछे खड़े हैं जो शक्तियां हमारे गुलाम बनाने को तैयार बैठी हैं। वो कह रही हैं ये अछूत कैसे वोट डाल रहा भाई, एक ये सफाई कर्मचारी, इसका भी एक वोट, और एक अनिल अंबानी साहब, वो मुकेश अंबानी साहब इस समय दुनिया के 5वें नंबर के मालदार हैं, क्योंकि जो 1 नंबर का मालदार था वो तो धाराशाही हो गया, अडानी, वो तो अब पहुंच गया लुढ़क के पता नहीं कौन से नंबर पे। मुकेश अंबानी दुनिया का 1 नंबर मालदार, उसका भी एक वोट, और एक सफाई कर्मचारी का भी एक वोट। अंबेडकर तो बहुत खराब कानून बना गया, हटाओ इसको संविधान को। दुनिया का मालदार नंबर 5, उसके तो एक बटन दबाने पे, एक वोट की जगह उसके तो 5 लाख गिनने चाहिए, क्योंकि वो तो एशिया का, पूरी दुनिया का नंबर 5 नंबर है। और एक पंडित जी कह रहे हैं अरे मैं तो श्रेष्ठ जाति से हूं, मुझे तो भगवान ने श्रेष्ठ बनाया है इनमें, और ये अछूत जिसकी हैसियत नहीं थी मेरे सामने खड़े होने की, उसका भी एक वोट, और मैं श्रेष्ठ दुनिया का, मेरा भी एक वोट। अंबेडकर तो बहुत गलत काम करके गया है, बहुत खराब कानून बना के गया है। ये तो संविधान, इसको तुरंत हटाओ, खत्म करो इसको। वो सफाई कर्मचारी को मेरी बराबर बिठा गया, और ये कह रहे हैं भाई हमें इनके पास जाने की जरूरत ही क्या है, इन अछूतों के SC ST के पास इन जाने की जरूरत क्या है। नया कानून ले आओ, BA पास की लगा दो कानून, सीमा रेखा BA पास ही वोट डालेगा, तो ये 90% जो SC ST के लोग हैं, ये अपने आप ही इनकी किल्ली उड़ जाएगी, इनके वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा। हटाओ, क्योंकि हम तो पढ़ लिए, हमारे बच्चे तो पढ़ रहे हैं जर्मन, जापान, इंग्लैंड, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में, और इनके बच्चों को हम हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से फूल डालते हैं और भेज देते हैं, जाओ कावड़ लेके आओ, जाओ कावड़ लेके आओ। ये कावड़ ला रहे हैं, लगे हुए हैं, अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं, 8वीं 7वीं 10वीं 12वीं, ज़्यादा नहीं है। BA पास रख दो, वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, BA पास, प्रधानमंत्री बनने का अधिकार, PhD होना चाहिए। इनका मौका ही मत आने दो, क्योंकि हमने इनको मंदिरों में, मस्जिदों में, भगवानों में उलझा के रखा है, लगे हुए घंटे बजाने में। हम अपने बच्चों को पढ़ने भेज रहे थे, इनको कावड़ लेने, फलाने करने, मंदिरों में, वहाँ भेज रहे थे हम, ये नहीं पढ़े। और अब जो बची कुची थी सरकारी स्कूल ख़त्म करके नई शिक्षा नीति ले आए, काम ख़त्म। इनको क्या जरूरत है, क्या क्या इनके वोट, इनको अकल ही नहीं है।
इनको पता ही नहीं है वोट कैसे डालते हैं। हटाओ इनको, इनके वोट के अधिकार खत्म करो, सब खत्म करो। और हम लगे हैं उन्हीं के पीछे जो हमारे वोट के अधिकार खत्म कर रहे हैं, संविधान खत्म कर रहे हैं, हमारी शिक्षा का अधिकार खत्म कर रहे हैं, आज़ादी खत्म कर रहे हैं, न्याय खत्म कर रहे हैं। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। भाई मैं पर तो अपने संविधान का प्रचार कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ उनके अधिकार। मैं बाबा साहब के जीवन संघर्ष में बता रहा हूँ सबको। मैं जब मरूंगा तो मेरी छाती पे बोझ नहीं होगा कि मेरे को सब जो चीज़ दिखाई दे रहे थे, जो खतरे दिखाई दे रहे थे, और जो मुझे काम करना चाहिए था अपनी जिम्मेदारी से, समाज को जागरूक, संविधान के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में बताना चाहिए था, वो मैंने बताया। मेरी छाती पे बोझ नहीं होगा मरते समय, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं। तुम जागो मत जागो, मत जागो, मैं अपना काम कर रहा हूं, पूरा कर रहा हूं। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ये संविधान की वजह से तुम हो, और ये संविधान खतरे में है। और अब आज बाबा साहब का 132वां जन्मदिन है। वो महान आत्मा के विचार, उनका जीवन संघर्ष, उसकी कुर्बानियां मुझे प्रेरित करते हैं कि मैं कम से कम, जैसे उसने अकेले काम किया, मैं भी भैया अकेला ही सही हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ प्रचार। भाई बता रहा हूँ मैं तुम्हें, मानो हिंदू धर्म। किसने मना किया? आर्टिकल 25 बाबा साहब ने खुद कहा, मानो कोई भी धर्म मानो, धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है, कोई धर्म मानो। गिरजा में जाने का मन है गिरजा में जाओ, मस्जिद में जाने का मन है मस्जिद में जाओ, मंदिर में जाने का मन है मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाने का मन है गुरुद्वारे जाओ। कहाँ मना किया बाबा साहब ने? कौन से भगवान को मानना है मानो, मगर अपनी संवैधानिक शक्तियों का, संवैधानिक अधिकारों की तो रक्षा करो भाई, जिसकी वजह से तुम बैठे हो, जिसकी वजह से तुम्हें मान सम्मान न्याय आज़ादी मिली। सब छोड़ दो, ये कपड़े पहनने का अधिकार मिला, कपड़े पहनने का अधिकार, जो तन पे कपड़े हैं ना, इस महान संविधान की वजह से मिला। मैं नहीं कहूंगा आपको बचा लो संविधान, मत बचाओ। मैं सिर्फ आपको संविधान में आपकी शक्तियां बता रहा हूं, आपके अधिकार बता रहा हूं। आर्टिकल 303 से 342 तक पढ़ लेना हिंदी में, गूगल पे डाल लेना, हिंदी में आता है, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। सारे चलाते हो, दिन रात 24 घंटे लगे हुए हैं। डाल लेना भारत का संविधान हिंदी में, आर्टिकल अनुच्छेद 330 से 342, पढ़ दो पढ़ दो पढ़ दो भाई। आर्टिकल 13 मूल अधिकार से लेकर के और आर्टिकल 32 तक, आर्टिकल 32 मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, जो आपको सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने की शक्ति देता है। अगर आपके किसी अधिकार के ऊपर कुठाराघात कोई सरकार करती है, कोई प्रशासन करता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट में आपको अर्जी लगाने का। बाबा साहब, अगर आपके मूल अधिकार पे कोई हमला हो रहा है, सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 338 और 338 से SC ST कमीशन, अलग अलग से आयोग। अगर भारत की सरकार की किसी नीति से आपका रिजर्वेशन, आपके SC ST के अधिकार, आपके संवैधानिक अधिकार अगर संकट में पड़ते हैं, तो आप आयोग में जा करके अपनी दरख्वास्त लगा सकते हैं। इतनी महाशक्तियां वो आपको दे, इतने अधिकार दे के गया। कोई बात नहीं भाई, जो बनना बनो। भारत राष्ट्र अर्थात इंडिया, आई लव माई इंडिया एंड आई लव भीम। बाकी आपके ऊपर है भाई। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।